3 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक विवादित नाबालिग से दुष्कर्म मामले में पुलिस किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाई है। इस मामले में राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा आज अलवर पहुंचे और मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग करते हुए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। मंगलवार रात करीब 8 बजे लहूलुहान हालत में तिजारा फाटक पुलिया पर पड़ी एक विवादित नाबालिग युवती मिली थी, जिससे पुलिस ने प्रथम दृष्टया दुष्कर्म का मामला माना था। पीड़िता को अस्पताल लाया गया। हालत गंभीर होने पर उसे जयपुर रेफर कर दिया गया। वहां उसका इलाज चल रहा है। इस मामले में 3 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस किसी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। पुलिस ने इस मामले में एसआईटी टीम सहित 6 टीमों का गठन कर आरोपियों की तलाश शुरू करवाई, लेकिन पुलिस को सीसीटीवी फुटेज जांच में 7 जगहों पर लड़की पैदल पैदल चलते हुए नजर आई। आखिर फुटेज भी करीब 7:30 बजे के आसपास की है। इसमें जो आखिरी फुटेज सामने आई वो करीब 7:30 बजे के आसपास की है, लेकिन युवती करीब 8 बजे घायल अवस्था में तिजारा फाटक की पुलिया पर पड़ी हुई मिली थी, जिसके इंटरनल पार्ट से खून बह रहा था। मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे अस्पताल पहुंचाया और हालत गंभीर होने के चलते उसे जयपुर जेके लोन अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए एसआईटी सहित 6 टीमों का गठन किया और जांच शुरू कर दी गई। पुलिस ने पीड़िता जिस वाहिनी से अलवर पहुंची वह उसके चालक को भी डिटेन किया। वाहिनी की एफएसएल जांच भी कराई गई। इसके अलावा पुलिस को 7 अलग अलग जगहों की फुटेज मिले हैं, जिसमें युवती अकेले पैदल पैदल चल रही है। पुलिस ने इन सभी रूटों पर सघनता से जांच भी शुरू की। डॉग स्क्वाड एफएसएल टीमों की मदद भी ली गई, लेकिन पुलिस को कोई संदिग्ध व्यक्ति नहीं मिल पाया। अब पुलिस इसे दुर्घटना के एंगल से भी देखने लगी है। इस मामले में जेके लोन अस्पताल के मेडिकल ज्यूरिस्ट ने भी कोई मेडिकल बुलेटिन में दुष्कर्म होने की पुष्टि अभी तक नहीं की है, जिसे लेकर अब सवाल भी उठने लगे हैं कि सरकार इस पूरे मामले को दबाना चाहती है। इस मामले में निष्पक्ष जांच कराने के उद्देश्य से अलवर पहुंचे राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी मीणा ने अलवर पहुंचकर जिला कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। यहाँ पता लगा कलेक्टर साहब हैं ये सब छुपते फिर रहे हैं। कल प्रियंका जी का भी बहुत हमने पीछा किया सवाई माधोपुर में जी। दर्जनों युवतियाँ थी, सैकड़ों कार्यकर्ता थे। अंत में उन्होंने मिलने से मना कर दिया और पीछे दरवाजे से भाग गई। जो ये कहती है मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, वो अलवर की बेटी के साथ जो दरिंदगी हुई है उसकी बात नहीं सुनना चाहती। और जैसे बयान आप सुन रहे हैं, चाहे महिला आयोग का अध्यक्ष हो, चाहे डोटासरा जी हो, और अब तक मेडिकल की रिपोर्ट एमएच का रिलीज नहीं होना हो, इससे हमें पूरा शक है कि सरकार इस गंभीर मुद्दे पर पर्दा डालना चाहती है, छुपाना चाहती है, दबाना चाहती है। इसलिए आज हम मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने के लिए आए जिले कलेक्टर अलवर। इसकी जांच सीबीआई से करेगी जी। मुख्य रूप से क्या लगता है 4 दिन बीत चुके हैं और अभी तक कोई आरोपी गिरफ्तार नहीं किया गया। हालांकि पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज में वो लड़की अकेली जाती हुई नजर आ रही है, उनको कोई अभी तक संदिग्ध नहीं मिल पाया। अकेली जाती हुई लड़की की सूचना पहले गाँव वालों ने दे दी थी, तो पुलिस की पीसीआर क्या कर रही थी? पुलिस ने उसका पीछा क्यों नहीं किया? तो पुलिस में संवेदन शून्यता है। और मुख्यमंत्री जी जो गृह मंत्री हैं उसकी पकड़ नहीं है। भारी अपराध हो रहे हैं। दलितों के अपराध में नंबर 1 है राजस्थान, महिलाओं के अपराध में नंबर 1 है। अब अंधेरे में लठ मार के चूँकि बदनामी हो गई गहलोत सरकार की, इसलिए इसको लीपापोती करना चाहती है, जिसको भारतीय जनता पार्टी लीपापोती नहीं होने देती। प्रियंका गांधी उन दिनों राजस्थान में थी, आप भी गए थे। हाँ, आप भी वहाँ गए हुए थे, तो उनको जेके लोन अस्पताल में बच्ची को देखने आना चाहिए था, लेकिन वो ऐसा तो नहीं दूर की बात है। लेकिन वहाँ हम तो बाहर बैठे रहे थे। मैंने 1 दर्जन युवतियाँ भेजी थी बात उनके दरिंदगी की कहानी सुनाने के लिए, लेकिन उन्होंने सुना नहीं, बल्कि बच्चों को धक्का देके और लाठीचार्ज करके भगा दिया। ये हालात जी। तो अब क्या लगता है पूरा सरकार के ऊपर क्या जांच में कोई प्रभावित किया जा रहा है? इस सरकार से न्याय की आशा नहीं है। इसलिए हमने पार्टी के नेताओं से बात करके, माननीय विधायकों से बात करके, यहाँ के संगठन के लोगों से बात करके ये तय किया है कि इस प्रकरण की जांच
अब सीबीआई से कराई जानी चाहिए, पार्टी इसको मुद्दा बनाए। दोपहर करीब 12:30 बजे डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा अपने समर्थकों के साथ जिला परिषद पहुंचे। उनके साथ शहर विधायक संजय शर्मा सहित काफी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। यहां सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। सरकार जिंदाबाद, काला सरकार मुर्दाबाद, अलवर की बेटी को न्याय दो, अलवर की बेटी को न्याय दो। अरे फूल नहीं चिंगारी है, ये भारत की नारी है। अरे फूल नहीं चिंगारी है, ये भारत की नारी है। महिलाओं ने अंदर जाकर जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान शहर विधायक संजय शर्मा ने भी इस मामले को सरकार द्वारा दबाव बनाकर दुर्घटना में तब्दील करने के आरोप लगाए। उन्होंने भी पीड़ित परिवार को न्याय मिले, इसके लिए सीबीआई की जांच होना जरूरी बताया। देखिए 48 घंटे से अधिक इस घटना को हुए हो गया है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि पहला बयान जो एसपी महोदया का आया कि उन्होंने स्वयं ने स्वीकार किया कि ये सेक्सुअल असॉल्टमेंट है और जिस प्रकार के घाव उस पीड़िता के साथ हैं वो जीवन बचाने के लिए जूझ रही है और राजस्थान की सरकार अब उस पर घटनाक्रम को दुर्घटना का रूप दे करके सरकार अपने आप को बचाने का प्रयास कर रही है। उस बात को लेकर के आज हमारे सांसद आदरणीय डॉक्टर किरोड़ी लाल जी मीणा हमारे बीच में पधारे हैं और हम सब की ये मांग है कि इस घटना, क्योंकि राजस्थान सरकार की पुलिस है, एसआईटी का गठन भी राजस्थान सरकार ने किया है, तो जो सरकार स्वयं इस घटना को दुर्घटना का रूप दिखाना चाह रही हो, हमें उस सरकार पर उसकी जांच पर विश्वास नहीं है। और आज हम सब की मांग है कि इस घटना की जांच सीबीआई के द्वारा हो और दोषियों को तुरंत पकड़ के सलाखों के पीछे करने का काम सीबीआई के माध्यम से हो और घटना की जांच सीबीआई के माध्यम। इस पूरे मामले में जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया का कहना है कि अभी जब तक मेडिकल ज्यूरिस्ट की रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक दुष्कर्म कहना जल्दबाजी होगी। पुलिस अपने स्तर पर पूरे प्रयास में जुटी है। देखिए अभी तक एसपी ने जितनी भी जो इसमें अपना अनुसंधान किया है वो अपनी टीम उनकी लगातार काम कर रही है, पर जब तक कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं हो जाता है, पर अभी तक चूँकि अनुसंधान का विषय है इसलिए इसमें एसपी आपको ज़्यादा बता पाएंगी। मेरे लेवल से इसमें अभी निष्कर्ष देना भी सही नहीं है और संभव भी नहीं है, और मेडिकल जूरिस्ट की टीम नहीं आएगी तब तक शायद उनके लिए भी किसी निष्कर्ष पर पहुंचना बहुत मुश्किल है कि ये जरूरी नहीं कि कोई दुष्कर्म जैसी कोई घटना हो, ऐसा प्रशासन मान रहा है। लेकिन किरोड़ी मीणा बाहर बैठे हैं अभी, वो ये कह रहे हैं कि सरकार इस पूरे मामले को डाइवर्ट करना चाहती है और सीबीआई जांच की मांग करते हैं, सरकार को हम डाइवर्ट नहीं करने देंगे। देखिए सीबीआई की मांग करना, उस पर डिसीजन लेना, सीबीआई की मांग करना एमपी साहब का अपना सब्जेक्ट है और उस पर डिसीजन लेना वो राज्य सरकार का अधिकार क्षेत्र है। मैं ये कह सकता हूँ पुलिस बहुत ही तत्परता से, बहुत ही गंभीरता से बिल्कुल सही दिशा में काम कर रही है और जल्दी ही मैं समझता हूँ इसके 1-2 दिन में निष्कर्ष भी सामने आ जाएगा। क्या हो रहा है, क्या हम जो प्रतिनिधि हैं उनको हम समझा नहीं पा रहे हैं, जो तथ्य फाइंडिंग्स में सामने आ रहे हैं वो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं कि कोई जो सिस्टम और सरकार डाइवर्ट कर रही है मामले, क्या वो फाइंडिंग्स हम उनको बता नहीं पा रहे हैं? नहीं, देखिए कोई भी फाइंडिंग जब तक अनुसंधान और उसके जो एविडेंस हैं, और उसका सबसे बड़ा एविडेंस है मेडिकल जूरिस्ट की रिपोर्ट, उसके आने के बाद ही ये फाइंडिंग फाइनल हो पाएंगी। पर ये ऐसा भी नहीं है कि कोई गैंग रेप हो, ऐसा कोई एविडेंस अभी तक हमारे पास अवेलेबल नहीं है। मामला है जिसको चौथा दिन है घटना को लेकर, तो अब तक इसकी रिपोर्ट नहीं आई है, तो कहीं ना कहीं क्या सरकार के स्तर पे या प्रशासन के स्तर पे? देखिए आप लोगों को मैं बता दूं, घटना के लिए आपको लग रहा होगा कि डिले हो रहा है, क्योंकि पुलिस के पास में अभी तक कोई ऐसा क्लू नहीं मिला है जिससे लग रहा हो किसी दरिंदे ने कोई दरिंदगी की हो। तो पुलिस ने बताया था दरिंदगी हुई है जी, पुलिस ने तो बताया था दरिंदगी हुई है। नहीं, मैं कह रहा हूँ एक्चुअली अभी जब तक मेडिकल रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक उस निष्कर्ष पर पहुँचना बहुत नहीं। देखिए मेडिकल रिपोर्ट में कोई देरी नहीं है, इसका बच्ची का ऑपरेशन हुआ है और एसएमएस में है, बाकी चीज़ें को रिलेट करके ही मेडिकल जूरिस्ट अपनी रिपोर्ट देता है, तो रिपोर्ट में कोई देरी नहीं है, जल्दी रिपोर्ट आए। कुल मिलाकर 4 दिन में भी मेडिकल टीम द्वारा यह नहीं बता पाना कि दुष्कर्म हुआ या नहीं कुछ बेमानी सा लगता है और पूरे सिस्टम पर भी सवाल खड़े कर रहा है।